यूपीएससी यानी देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम, यानी पैसा, पावर, पोजीशन के सपने लिए हर साल 11 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें सीट होती है और मात्र 1000। मतलब सक्सेस रेशियो 1100 में से 1, मतलब सक्सेस रेशियो 0.09%। इतना कम रेशियो होने के बावजूद भी लाखों या इस चक्कर में क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? क्या कोचिंग इंडस्ट्री केवल पैसे कमाने के चक्कर में इन युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है? गवर्नमेंट इनके लिए कुछ करती क्यों नहीं? कहीं गवर्नमेंट भी तो इस साजिश का हिस्सा नहीं है? और जो 10,99,000 स्टूडेंट फेल हो गए, उनका क्या? वो कहाँ गए? उनका क्या हुआ? और जो 1000 सेलेक्ट हो गए, क्या उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है? क्या उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के दिन की शुरुआत होती है द हिंदू से, उसके बाद कोचिंग, फिर शाम को रिवीजन के लिए लाइब्रेरी जाना, और यही उसके दिन का डेली रूटीन बन जाता है। सुबह से कब शाम हो जाती है एक एस्पिरेंट्स को पता ही तक नहीं चलता। कोई दोस्त नहीं, कोई शौक नहीं, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो या फिर घर में कजन की शादी हो, उनको किसी से मतलब नहीं। ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर उनका ठिकाना है। एक छोटे से कमरे में बैठकर अपने लक्ष्य को भेजने की तैयारी में लगे हैं। उनको पूरी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स नहीं निकला। दूसरा अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स निकला, मेंस नहीं निकला। तीसरा अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू नहीं निकला। फिर शुरू से तीनों प्रीलिम्स मेंस तीनों की तैयारी की, फिर वही हुआ, प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, लेकिन इंटरव्यू नहीं निकला। फिर घर वालों को प्रेशर पड़ा, फिर अपन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आया कि नहीं, अब की बार तो पक्का निकाल लेंगे। फिर से एग्ज़ाम दिया, फिर से वही हालात हुए, प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू नहीं निकला। और अब एज जो है 30 की हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अटेम्प्ट भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, ना कि स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए मेडिकल स्टूडेंट है तो उसका क्लियर है कि आज नहीं तो कल वो डॉक्टर बनेगा। अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसका क्लियर है कि आज नहीं तो फ्यूचर में वो इंजीनियर बनेगा। लेकिन एक एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि हुआ तो सब कुछ मिल जाएगा और नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों 15-15 घंटा, 16-16 घंटा पढ़ के एक एस्पिरेंट एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं हुआ तो छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि यहीं से अब एंट्री होती है उनकी लाइफ में कोचिंग इंडस्ट्री की, कोचिंग माफिया की। देखिए, कोचिंग वालों का बिजनेस चलता है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स से। 1000 पोस्ट निकलती है और हर साल तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या होती है 11 लाख। हमने तो फिर भी कम बता दिया। कुछ कोचिंग टीचर्स का कहना है कि हर साल 15 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। नॉर्मली कोचिंग की बात करें तो 80,000 से एबव कोचिंग की फ़ी है। अगर आपका कोई अलग से सब्जेक्ट हुआ तो उसकी फ़ी अलग से दो। बुक, मॉक टेस्ट, इवन न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, इसका भी कोचिंग वालों ने कोर्स लॉन्च कर रखा है। अब इनके कस्टमर हैं वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे कस्टमर कम हो। तो कोचिंग वाले ये थोड़ी बोलेंगे कि एग्ज़ाम टफ है, तैयारी मत करो, 1-2 अटेम्प्ट दो, नहीं हुआ तो तुम घर चले जाओ। वो तो ये बोलेंगे कि एक अटेम्प्ट दे के देखो, अब की बार तुम्हारा पक्का है, तुम्हें आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक्चुअल में ये कोर्स नहीं, ये सपने बेचते हैं। नौकरी तो सिर्फ एक है, बाकी सब तो नौकरियां हैं, और आपके सामने मोटिवेशन की गट्ठर खोल के रख देंगे। तो आपको भी लगेगा हाँ यार, मैं हूँ तो हूँ जो आईएएस बनने के लायक हूँ। फिर कहेंगे तो रेडी हो, जाओ काउंटर पे फीस पेमेंट कर दो। और कुछ बोलोगे तो कहेंगे कि मोटिवेशन करना ज़रूरी है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। एक्चुअल में ये मोटिवेशन नहीं, ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। मतलब मनी खींचने के लिए मोटिवेशन दे रहे हैं कि एक अटेम्प्ट दो और लाओ, एक बार और फीस पेमेंट करो। कोचिंग वालों का एक ही धंधा है कि टॉप किया तो हमारा स्टूडेंट, और अगर फेल किया तो तुम जानो। किसी भी कोचिंग को उठा के देख लो, आपकी किसी भी कोचिंग के लाखों बच्चे कोर्स परचेस कर चुके हैं, तो क्या उसमें से लाखों सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं, कोई 2, 4, 5 सेलेक्ट होते हैं। बाकियों का क्या, बाकी कहाँ गए, कुछ आता पता नहीं। और ये लोग अपने बैंक बैलेंस के चक्कर में झूठ बोलने से भी थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं। बात है साल 2017 की, जब यूपीएससी ने 990 पद निकाला था। उस समय एलन इंस्टीट्यूट का दावा था कि उसने
244 सिलेक्शन दिए। वहीं बाजीराव इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हमने 400 सिलेक्शन दिए, और उसके बाद चाणक्य कह रहा है कि हमने 555 सिलेक्शन दिए। अब इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो पाएंगे कि यूपीएससी ने जितनी सीट नहीं निकाली थी उससे ज़्यादा इन्होंने सिलेक्शन दे दिया। क्या आपको भी लगता है कि ये सब बातें सही है? अगर सही है तो एक बार अपनी राय अपने कमेंट में दे के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि उस खिलाड़ी की जो पर्दे के पीछे रहकर गेम खेलता है, वो है गवर्नमेंट। बात है साल 2010 की, जब यूपीएससी के लिए 2,70,000 लोगों ने अप्लाई किया था। उस टाइम सीट थी 1043। पिछले साल 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया और अब भी सीट है मात्र 1000। गवर्नमेंट सीट क्यों नहीं बढ़ा दे रही है? क्यों नहीं क्वालिफिकेशन की एरिया बढ़ा दे रही है कि यही लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि उसके पास रोज़गार तो है नहीं, और ये स्टूडेंट्स BA BSc BCom करने के बाद मांगेंगे रोज़गार। तो एक काम करो, इनको कहीं ना कहीं बिजी कर दो। और जो स्टूडेंट यूपीएससी के चक्कर में पड़ गया उससे पूछोगे कि बेरोजगार हो, बोलेगा नहीं। कोई काम कर रहे हो, बोलेगा नहीं। वो इस भ्रम में जीता है कि वो कुछ कर रहा है, और इस भ्रम में उसका 6-7 साल कब निकल जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता, और लास्ट में हो जाता है 30 का, एनर्जी सब खत्म हो जाती है। तो उसके बाद सोचता है वो काहे का प्रोटेस्ट, चलो किसी तरीके से ज़िंदगी गुजार लेते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि चलो कोचिंग का तो स्वार्थ है, लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो पागल हैं क्या? तो भैया उनके दिमाग में किसी ने फिट कर दिया है कि प्राइवेट जॉब तो खराब होती है, कंपनी आज है कल नहीं रही, फिर तेरा क्या होगा कार्या। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई बाकी पूरी लाइफ तो सेटल है। लेकिन उसको कोई ये नहीं बताता कि तुम स्किल पे फोकस करो। अगर तुम्हारे स्किल में दम है तो कोई कंपनी तुम्हें जॉब से नहीं निकालेगी, और अगर एक निकालेगी तो दूसरी तुम्हें लेने के लिए खड़ी होगी। अगर तुम खुद का बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारे खुद के बिजनेस में अनलिमिटेड इनकम है, और अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छे से एक्सपेंड हो गया तो तुम्हारे मेहनत का फ़ायदा आने वाले तुम्हारी पीढ़ी को भी मिल सकता है। एक छोटा सा फैक्ट है कि जहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो रही होती है वहाँ गवर्नमेंट जॉब को अच्छा माना जाता है। वो स्टेटस सिंबल है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे जैसे देश विकासशील होता है वैसे वैसे गवर्नमेंट जॉब की इम्पोर्टेंस घटती चली जाती है। जैसे साल 9th में जो गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू थी आज उससे थोड़ी कम है, और आने वाले 15 साल में जब 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर जाएगा तब गवर्नमेंट जॉब के हालात देखना, क्योंकि आपकी सैलरी तो होगी फिक्स्ड। और प्राइवेट सेक्टर में इकोनॉमी इतना बूम करेगी कि एक छोटा से छोटा आदमी भी गवर्नमेंट सर्वेंट से ज़्यादा कमा रहा होगा। जॉब करोगे तो भी स्टेटस इंप्रूव होगा, बिजनेस करोगे तो भी स्टेटस इंप्रूव होगा। लेकिन आपके पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, इन दोनों में रिस्क है, गवर्नमेंट जॉब गारंटी देती है, इसलिए आप पीछे आना चाहें तो भी आपके पेरेंट्स पीछे आने नहीं देते। तो 3 अटेम्प्ट में आपका अगर मन भर गया हो तो 2-3 अटेम्प्ट पेरेंट्स दिलवा देते हैं, और सारी एनर्जी खत्म होने के बाद लगता है कि अब वो किसी काम का नहीं। और अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने के लिए जाएगा तो उसका कंपटीशन अब 21-22 साल के लड़कों से है जिन्होंने अभी डिग्री कंप्लीट करके आए हैं। वो पहले इंजीनियर था, इंजीनियर बन के IAS की तैयारी कर रहा था, और अब उसकी डिग्री 10 साल पुरानी हो चुकी है, और उसको उस इंजीनियर से फाइट करना है जो अभी 2 दिन पहले डिग्री कंप्लीट करके आया है। और अगर अपने दोस्तों से कंपेयर करेगा जिन्होंने तैयारी नहीं की, जॉब कर ली, तो पाएगा कि उनका 2-3 प्रमोशन लग चुका है, वो मैनेजर पोस्ट पे चले गए हैं। और अगर उस दोस्त से कंपेयर करेगा जिसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो आज वो किसी बिजनेस में सेटल है, और ये बंदा आज 0 पे बिल्कुल खड़े हैं। इस समय बंदे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अंदर से टूट चुका होता है, खुद से भरोसा उड़ गया होता है। ICMR के डाटा के अनुसार 15% लोग जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो किसी न किसी प्रकार के डिप्रेशन या स्ट्रेस से पीड़ित हैं। और ये डाटा सिर्फ कागजी है, असल में डाटा इससे कहीं जाता है, और कुछ तो सुसाइडल केसेस आपको सुनने को मिलता होगा। इस वीडियो से आपके क्या सोच है, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।